तो पिछला क्लास में हम लोग इन्वर्स टॉपिक का टोटल फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। आज से आपका एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दो टाइप का क्वेश्चन लिखा गया है। एक तो निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। पहले हम लोग पॉजिटिव वाला बनाते हैं, उसके बाद हम लोग निगेटिव वाला देखेंगे। उसके लिए थ्योरी थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इसमें लिया जाता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। इसमें होता था कॉस, सेक, कॉट और इसमें होता था साइन, कॉसेक, टेन। इसका एंगल था 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका एंगल था 90 प्लस 30 डिग्री, 90 प्लस 45 डिग्री, 90 प्लस 60 डिग्री और 90 प्लस 90 डिग्री। इसका एंगल था -30 डिग्री, -45 डिग्री, -60 और -90 डिग्री। पाई के मतलब 180 डिग्री, पाई बटे 2 90 डिग्री, पाई बटे 3 60 डिग्री, पाई बटे 4 45 डिग्री, पाई बटे 6 30 डिग्री, 2 पाई बटे 3 120 डिग्री, 3 पाई बटे 4 135 डिग्री, 5 पाई बटे 6 150 डिग्री। थीटा का मान हमेशा आपको पाई के रूप में देना है, अर्थात रेडियन के रूप में देना है। इसमें सब के लिए सभी पॉजिटिव रहेगा तब। कॉस और सेक और कॉट यदि निगेटिव है तो सेकेंड क्वाड्रेंट से, पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से। साइन, कॉसेक, टेन निगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट से और पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से। एक फॉर्मूला हम लोग और देखे थे, साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू एक्स होता है। मतलब बाहर में यदि साइन इनवर्स है तो अंदर भी साइन ही होनी चाहिए। यदि ऐसा हो गया, यह फॉर्मूला आपका जो चल जाएगा, अर्थात जो थीटा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो बाहर में जो रहेगा अंदर में आपको वही लिखना है। तो चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं। कॉस इनवर्स है बाहर में तो अंदर में कॉस लिख देते हैं। कॉस के एंगल लेवाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। चूंकि पॉजिटिव है इसलिए सेकेंड क्वाड्रेंट संभव नहीं है, क्योंकि सेकेंड में कॉस का मान निगेटिव होता है। अर्थात हमको लेना होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से, जिसका एंगल है 0, 30, 45, 60, 90। इसमें से एक एंगल चुनते हैं और ऐसा एंगल चुनना है जो इस कथन को संतुष्ट करे, सेटिस्फाइड करे। और लगता है कि 30 डिग्री यदि रख दिया जाए तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है और 30 को पाई के रूप में हम लोग पाई/6 कहते हैं और इसका फॉर्मूला आया पाई/6, जो यहाँ से फॉर्मूला आपको लिया गया है। बाहर में कोसेक इनवर्स x है, बाहर में कोसेक है तो अंदर में भी हमको कोसेक इनवर्स लिखना है, फॉर्मूला जो कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं। अब हमको देखना है कि कोसेक, तो कोसेक लिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव है इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं होगा, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट का एंगल यहाँ लिखा हुआ है, एक वो एंगल चुन के लिख देते हैं और यहाँ पर लिखने जा रहे हैं 30 डिग्री, पाई/6, कॉसेक 30 की वैल्यू √2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन का उल्टा ही कॉसेक होता है। इस तरह से इसका जो हल आया वो पाई/6 है।
बाहर में सेक इनवर्स तो अंदर भी आपको सेक लिखना चाहिए। अब सेक का एंगल लेवाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट। पॉजिटिव है इसलिए आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है और फर्स्ट का एंगल यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें से एक एंगल चुन के वहां रख देते हैं और 30 डिग्री को रखते हैं कॉसेक 30 अर्थात π/6, क्योंकि cos 30 का वैल्यू जो होता है वो आपका √3/2 होता है और cos का उल्टा ही सेक होता है। इसको उलटिएगा संतुष्ट हो जाएगा और सेक यहाँ पर 30 डिग्री हो गया अर्थात इसका रिजल्ट हो गया π/6। बाहर कॉट इनवर्स तो अंदर भी हम कॉट लिखते हैं। कॉट के एंगल लिया जाता है हम लोग को फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव है इसलिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फर्स्ट का एंगल यहाँ लिखा हुआ है। एक वो एंगल चुन के यहाँ लिख देते हैं और 30 डिग्री रखते हैं और π/6। 30 क्यों रख दिए? क्योंकि tan 30 के वैल्यू 1/√3 होता है। cot 30 करिएगा तो उलटिएगा तो √3 हो जाएगा और इस प्रकार से इसका हल जो आया वो आपका π/6 हो गया। तो ये जो है 4 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं जो पॉजिटिव का थीटा था अर्थात थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट से लिया गया था। अब हम लोग कुछ निगेटिव का क्वेश्चन देखते हैं। साइन इनवर्स अंदर में साइन दिखना है। साइन के एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट यहाँ पर नहीं लिया जाएगा क्योंकि निगेटिव है, फोर्थ लेंगे क्योंकि फोर्थ में साइन निगेटिव होता है और निगेटिव का एंगल होता है -30, -45, -60 और -90। बारी बारी से चेक करते हैं। -30 को चेक करते हैं, यहाँ छिपा हुआ रहता है 360 जिसका मतलब नो चेंज होता है अर्थात साइन 30 अर्थात -हाफ और यह देखिए -हाफ यहाँ पर मिल रहा है अर्थात थीटा के रूप में हमको यहाँ पर रखना पड़ेगा -π/6 अर्थात 30 डिग्री और इसका आंसर आया -π/6। कॉस इनवर्स यहाँ कॉस लिख दिए। कॉस के एंगल लेवाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकेंड क्वाड्रेंट में। निगेटिव है जिसके कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट से थीटा नहीं लिया जाएगा, आपको थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट से लिया जाएगा और सेकेंड का एंगल हम लोग जानते हैं 90 + 30, 90 + 45, 90 + 60, 90 + 90। बारी बारी चेक करते हैं। पहले हम लोग 90 + 30 को चेक करते हैं, न संतुष्ट होगा तो 90 + 45 को देखेंगे, 90 + 60 को देखेंगे, 90 + 90 को देखेंगे। 90 में चेंज होता है अर्थात साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू हाफ होता है, मिल गया है अर्थात थीटा का मान 90 + 30 अर्थात 120 डिग्री और 120 को हम लोग कहते हैं पाई के रूप में 2π/3। tan इनवर्स तो अंदर भी tan लिखना है। tan के एंगल लेवाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और tan के एंगल लेवाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। निगेटिव है जिसके कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा नहीं लिया जाएगा, आपको थीटा लेना होगा फोर्थ क्वाड्रेंट से और फोर्थ क्वाड्रेंट का थीटा है -30, -45, -60, -90। बारी बारी चेक करते हैं। पहले हम -30 को चेक करते हैं और 360 छिपा हुआ नो चेंज। tan 30 जिसकी वैल्यू होता है 1/√3। देखिए इसको इस संतुष्ट नहीं किया है इसलिए अब हम दूसरा एंगल को चेक करेंगे। 45 डिग्री को चेक करते हैं। 360 छिपा हुआ नो चेंज, tan 45 और tan 45 की वैल्यू 1, यह भी संतुष्ट नहीं है। अगला एंगल चेक करते हैं -60 डिग्री, 360 नो चेंज और tan 60 की वैल्यू √3 होता है, मिलाइए संतुष्ट कर गया है अर्थात थीटा का वैल्यू -60 डिग्री अर्थात -π/3।
अब इस तरह से इसका रिजल्ट आया -π/3 होगा। टेन इनवर्स है तो अंदर में हमको टेन लिखना होगा। टेन के एंगल लेवाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लिया जाएगा, आपको फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है। फोर्थ का एंगल यहाँ पर है, रफ में इसको चेक करते हैं, -30 को चेक करते हैं, नो चेंज के कारण tan 30 और इसकी वैल्यू आया -1/√3 जो कि इसके साथ संतुष्ट नहीं है, अर्थात दूसरा एंगल को चेक करना पड़ेगा। अब चेक करने जा रहे हैं -45 डिग्री, 360 छिपा हुआ है, नो चेंज, tan 45 डिग्री और इसकी वैल्यू -1 जो कि इसको संतुष्ट कर दे रहा है, अर्थात थीटा का वैल्यू यहाँ पर -π/4 होगा, अर्थात रिजल्ट आया -π/4। तो इस तरह से थीटा को लिया जाता है क्वाड्रेंट को देख करके, और जो क्वाड्रेंट में थीटा संतुष्ट हो उसके अनुसार से एंगल को जांचा जाता है। जांचने का तरीका सबसे छोटा तो बड़ा, तो बड़ा, तो बड़ा, इस तरह से चेक करना है, और जो भी आंसर देना है वो आपको हर हालत में पाई के रूप में ही देना है। कॉस इनवर्स -1/√2, कॉस इनवर्स है, अंदर में कॉस लिखना है। कॉस का जो एंगल लेवाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, निगेटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट लेंगे, और सेकेंड का एंगल होता है 90 + 30, 90 + 45, 90 + 60, 90 + 90। तो बारी बारी चेक करते हैं। 90 में चेंज होता है sin 30 और इसकी वैल्यू 1/2 जो इसको संतुष्ट नहीं किया। तो दूसरा एंगल चेक करते हैं 90 + 45, 90 में चेंज होता है अर्थात sin 45 अर्थात 1/√2, देखिए संतुष्ट कर दिया। तो थीटा का मान 90 + 45 अर्थात 135 डिग्री, जिसको पाई के रूप में बताया गया है 3π/4, और इसका हल आया 3π/4। कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स तो अंदर भी हमको कॉसेक लिखना है। कॉसेक के एंगल लेवाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, निगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं होगा, एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट लिया जाएगा। अब फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है -30, 360 छिपल जो कहता है नो चेंज, अर्थात कॉसेक 30 और कॉसेक 30 के वैल्यू 2 sin 30 का उल्टा, अर्थात ये इसको संतुष्ट नहीं किया। तो दूसरा एंगल चेक करते हैं -45 डिग्री, 360 छिपा हुआ नो चेंज, अर्थात कॉसेक 45 sin 45 का उल्टा, sin 45 1/√2 अर्थात कॉसेक 45√2 संतुष्ट कर दिया है, अर्थात थीटा की वैल्यू यहाँ पर लिखाएगा 45 डिग्री अर्थात -π/4। टेन इनवर्स तो अंदर में टेन लिखना है। टेन का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ लिखा गया tan π/4। कॉस इनवर्स अंदर में कॉस दिखाएगा, कॉस का एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट,
सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा नहीं होगा, थीटा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। और सेकेंड का एंगल चेक करते हैं 90 प्लस 30, 90 में चेंज साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2 संतुष्ट कर दिया। और 90 30 जोड़िएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री का मतलब 2π/3। साइन इनवर्स साइन हो गया, साइन का जो एंगल लगाता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लगाता है। चूंकि निगेटिव है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा नहीं होगा, थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल चेक करते हैं, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है, चूंकि निगेटिव है तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं होगा, थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ का एंगल -30 चेक करते हैं, 360 छिपा हुआ है, साइन 30 और जिसकी वैल्यू 1/2 देखिए यहाँ पर मिल रहा है, अर्थात इसकी वैल्यू जो होगा -30 डिग्री अर्थात -π/6। इसका हल π/4, आगे 2π/3, आगे -π/6। एलसीएम ले लेते हैं, 12 होगा, 4 तिया 12, 3 चौके 12 तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 3 11, 11 में 2 घटेगा 9π/12, 3 से कटा देते हैं और 3π/4 आया। कॉस इनवर्स तो अंदर में कॉस, कॉस का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 30 45 60 90 इनमें से एक एंगल चुनते हैं और cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, तो यहाँ पर आपको 60 डिग्री लिखना होगा अर्थात π/3। साइन इनवर्स तो अंदर में साइन लिखना है, साइन का एंगल जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, पॉजिटिव है इसलिए हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, 0 30 45 60 90 उनमें से एक एंगल चुन लेते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, अर्थात यहाँ पर 30 डिग्री लिखना पड़ेगा अर्थात π/6। इसका हल आया π/3, यहाँ 2π/6, π/3 2 से कटा देते हैं π/3, एलसीएम हो गया 3, पाई प्लस पाई अर्थात 2π/3। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और किसी एक ऑप्शन पर आपको टिक मारना है। साइन इनवर्स x बराबर y होता है, तो x बराबर साइन y हो गया, अर्थात y जो है साइन के लिए थीटा का काम कर रहा है, और जो आपका ऑप्शन है वो थीटा के ही रूप में है, अर्थात साइन का वैल्यू थीटा में कहां से कहां तक लिया जाता है उसी के बारे में विकल्प है। साइन का मान जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट का एंगल 0 30 45 60 और 90 होता है, और फोर्थ का एंगल -30 -45 -60 -90 होता है। साइन का एंगल ये दोनों में लिया जाता है, अर्थात साइन का जो वैल्यू लिया जाएगा वो -90 से लेकर के +90 तक लिया जाएगा,
और यहाँ पर ऑप्शन है -90 से +90 तक। ये विकल्प आपको बता रहा है, ये 0 से 180 तक कह रहा है, ये 0 से बड़ा 180 से छोटा तक कह रहा है, ये -90 से बड़ा और +90 से छोटा कह रहा है, और ये कह रहा है -90 से लेकर के +90 तक। तो साइन का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट का एंगल इतना है, फोर्थ का एंगल ये है, अर्थात साइन के लिए थीटा का मान -90 से लेकर के +90 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। इसको आपको सोल्व करना है। tan इनवर्स, तो tan लिखते हैं। tan के एंगल लेवाता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एगो एंगल सोच के रखते हैं। tan 60 का वैल्यू √3, तो यहाँ 60 डिग्री लिखाएगा, अर्थात π/3। सेक इनवर्स, अंदर में आपको सेक लिखना है। सेक का एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड का एंगल चेक करते हैं। 90 + 30, 90 + 45, 90 + 60, 90 + 90, तो पहले 90 + 30 को चेक करें। 90 में चेंज कौशिक 30, कौशिक 30 के वैल्यू साइन 30 के उल्टा, और साइन 30 का वैल्यू 1/2 उलट दीजिएगा तो केवल 2। देखिए मिल रहा है, तो थीटा का वैल्यू 90 + 30 अर्थात 120 डिग्री, अर्थात 2π/3। तो π/3, 2π/3, एलसीएम ले लेते हैं 3, π - 2π, और इसका रिजल्ट आया -π/3। तो यहीं पर आपका इनवर्स का पहला एक्सरसाइज जो है 2.1 टोटल क्वेश्चन हम बना दिए हैं। आप इसको घर में प्रैक्टिस करिए, और शेष अगले क्लास में आपको एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होगा। और एक महत्वपूर्ण बात है, शनिवार से आपका जो है 11 क्लास का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11 के जितने भी बच्चे हैं सबको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए कृपया कह दीजिए।